नमस्कार, आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग उनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 यानी कि अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ। ईपीसी 4 का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने जाना था स्वयं की समझ एवं अस्मिता के साथ इसके संबंध, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। हम अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, क्योंकि हम स्वयं को तभी समझ सकते हैं जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते रहें और समय समय पर करते रहें। इसीलिए हम आज जानेंगे कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। सफल जीवन जीने की चाह जो है प्रत्येक इंसान को होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन जो है बहुत ही सफल हो, बहुत ही सुखमय हो। तो ये इच्छा जो है प्रत्येक मनुष्य की होती है, सफल जीवन जीने की इच्छा। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली और सफलता निरंतर बनी रहे। प्रत्येक इंसान की दो इच्छा होती है। एक इच्छा होती है कि वो हमेशा सफल रहे, सफल जीवन उसका चलता रहे, और दूसरी इच्छा ये होती है कि उसकी जो खुशहाली और सफलता जो है वो निरंतर बनी रहे, कभी खत्म नहीं हो। तो एक सफल जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम सबसे पहले स्वयं को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक हम स्वयं को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे हम सफल जीवन नहीं जी सकते हैं। और कहा भी गया है, आपकी अपनी कमजोरियों को आप स्वयं से नहीं देख सकते हैं, वो किसी और के द्वारा देखा जाता है। इसके लिए हमको करना क्या है, अपना समय समय पर मूल्यांकन करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी को, अपनी कमी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम खुद को कैसे समझें, हम अपना मूल्यांकन कैसे करें, क्योंकि जब तक हम खुद का मूल्यांकन नहीं करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी कमजोरियों को पहचान नहीं पाते हैं। और जब हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानेंगे तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम स्वयं का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है कि किसी भी चीज को समझने के लिए कहानी जो है सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ये जो हमारी कहानी है एक लड़के की कहानी है जिसका नाम रहता है छोटू। ये कहानी जो है छोटू की है। तो छोटू क्या है, एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। जो आपके कहानी का जो पात्र छोटू है वो क्या था, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता था। वो क्या था, बहुत ही मेहनती था, यानी कि वो हार्ड वर्क करता था और बहुत ही ईमानदार था, जिसका नाम छोटू था। छोटू को जो है अपना काम बहुत ही प्रिय था। वह अपना काम हंसी खुशी और ईमानदारी के साथ करता था। जो भी काम उसको दिया जाता था वो उसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सभ्य तरीके से उसको पूरा करता था। और छोटू को जो है सभी लोग पसंद करते थे। उसका स्वभाव कैसा था, वह हंसमुख और मधुर स्वभाव का भी धनी था। वो क्या था, बहुत ही हंसमुख था। किसी से मिलता था तो वो स्माइल के साथ बात करता था, यानी कि वो हंसी के साथ बात करता सभी के साथ। उसके चेहरे पर हमेशा जो है स्माइल ही रहती थी। तो छोटू की एक खासियत थी, हमेशा जो वो हंसमुख था, सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता था, स्वभाव का ही बहुत धनी था, जिस कारण घर के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और अपने घर का एक
सदस्य मानते थे, क्योंकि छोटू जो था किसी के यहाँ नौकरी करता था। तो जिसके यहाँ नौकरी करता था वो, तो उसके घर के जितने भी सदस्य थे, इतनी सारी उसके अंदर विशेषता थी। वो हार्ड वर्क करता था, उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। तो जिस वजह से वो जिनके यहाँ नौकरी करता था, जिनके यहाँ वो जॉब करता था, उसके जो मालिक थे, उसके घर के जो लोग थे, सभी लोग उसे अपने घर का एक सदस्य मानते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। सबको ये लगता था कि ये हमारे घर का सदस्य है, हमारे यहाँ नौकरी करने वाला कोई पर्सन नहीं है। एक दिन की बात है, छोटू किसी काम से बाजार गया और बाजार गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक सार्वजनिक फोन लगा हुआ है, एक फोन बूथ लगा हुआ है। तो छोटू ने क्या किया, अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसमें डाल करके फोन किया। वो किसी को फोन किया है। वो मार्केट जाता है, बाजार जाता है, तो बाजार में देखता क्या है कि फोन बूथ लगा हुआ। मार्केट गया और मार्केट में किसी को फोन किया वो। तो उधर से सामने वाले व्यक्ति ने जैसे हेलो कहा और उससे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, क्या काम है। तो छोटू बोला उनसे कि हेलो सर, नमस्ते, मुझे किसी ने कहा है कि आपको एक नौकर की आवश्यकता है। मैं भी एक सर्वेंट हूँ, मैं भी एक नौकर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ। छोटू ने किसी को फ़ोन किया। छोटू जो क्या करता है, किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे क्या होती है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आप मुझे नौकरी दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा नौकर हूँ, मैं बहुत अच्छा नौकरी करता हूँ। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मेरे यहाँ तो पहले से एक नौकर है, मैं तुझे रख कर क्या करूँगा, इसीलिए फिलहाल मुझे किसी अन्य नौकर की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति ने छोटू से कहा कि मेरे यहाँ पहले से एक लड़का नौकरी करता है और मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको क्यों रखूँगा। फिर छोटू ने फिर कहा, उससे जोर देते हुए कहा कि सर, मैं एक अच्छा सर्वेंट होने के साथ साथ ईमानदार भी हूँ और आपके यहाँ जो भी सर्वेंट हैं, आपके यहाँ जो भी नौकर हैं, उन सब से आप मुझे कम वेतन दीजिएगा, यानी कि मुझे आप कम सैलरी दीजिएगा। छोटू यहाँ पर जो है कम सैलरी पर भी काम करने के लिए वो राजी हो रहा है। कह रहा है कि आपके यहाँ पहले से जो नौकरी करते हैं उनसे हमें कम सैलरी दीजिएगा, लेकिन मुझे नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। छोटू सामने वाले व्यक्ति से इतना कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और मुझे सैलरी भी कम चाहिए, मुझे अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कम पैसे दीजिए, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर सामने वाले व्यक्ति ने उससे कहा कि बेटा, मैं अपने सर्वेंट के काम से बहुत ही खुश हूँ, जो मेरे यहाँ नौकरी करता है उसके काम से मैं खुश हूँ। बात वेतन की नहीं है, यहाँ बात जो है पैसे की नहीं आती है। हम जैसा सर्वेंट चाहते थे, हम जैसा नौकर चाहते थे, वैसा हमारे पास है, इसीलिए हमें किसी अन्य नौकर की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ने विनम्रता से उस लड़के को समझाया। सामने वाले जो व्यक्ति थे, फोन के माध्यम में छोटू से बात कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ जो नौकर काम करता है हम उसके काम से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, मुझे और किसी नौकर की आवश्यकता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम फोन रख दो, मुझे आवश्यकता नहीं है। छोटू ने कहा कि सर, आपके यहाँ कोई भी काम होगा मैं सब काम कर लूँगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग भी जानता हूँ, इसके अलावा घर के सारे काम भी मैं कर सकता हूँ, जैसे सब्जी लाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना या फिर लाना, खाना बनाना, आपकी सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना, घर के जितने भी डोमेस्टिक वर्क हैं, घर के जितने भी घरेलू काम हैं, मैं वो सारे काम कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मुझे ड्राइविंग भी आती है, मैं वो काम भी आपका कर दूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तो आप मुझे काम देने से इनकार नहीं करेंगे। कि छोटू ने यहाँ पर क्या कहा
इतनी सारी बातें होने के बाद भी अब छोटू से क्या कह रहा है कि मुझे क्या होती है, मुझे ड्राइविंग भी आती है, यानी कि मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, मुझे खाना बनाने भी आता है, यानी कि मुझे कुकिंग भी आती है, एवं इसके साथ ही साथ मैं सब्जी भी ला सकता हूँ, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ सकता हूँ, और घर के जितने भी काम हैं वो सब काम भी मैं कर सकता हूँ। अब इतनी सारी सुविधा जो है छोटू बता रहा है कि इतनी सुविधा तो मैंने आपको दे दी, अब तो आप मुझे इनकार नहीं करेंगे, अब तो आप मुझे काम दे ही देंगे। उधर से उस व्यक्ति ने पुनः कहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे किसी नौकर की आवश्यकता नहीं है, कृपया करके फोन रखो, शुक्रिया फोन करने के लिए, लेकिन मुझे कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने उधर से फोन रख दिया। जिस व्यक्ति से छोटू बात कर रहा था, इतना कहने के बाद भी उस व्यक्ति ने उसे नौकरी पर नहीं रखा और फोन रख दिया, ये कहते हुए कि हम अपने नौकर से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी बातें हो रही थी, इन बातों को छोटू जो है जिनसे बात कर रहा था, इसकी बातों को एक दूसरा व्यक्ति जो उसी दुकान पर खड़ा था वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था इस लड़के को नौकरी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो उन्होंने छोटू से कहा कि मेरी बेटी के ससुराल में एक अच्छे नौकर की ज़रूरत है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला सकता हूँ। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी के ससुराल में एक नौकर की आवश्यकता है, तुम्हें नौकरी की आवश्यकता है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला सकता हूँ। तो छोटू ने उस व्यक्ति से कहा, आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए, पर मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। अब वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला कि लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? जब मैं तुम्हें घर बैठे नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रहे हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई अभी तो कुछ देर पहले तुम नौकरी के लिए किसी के पास फोन पर गिड़गिड़ा रहे थे और इतनी सारी प्रलोभन दे रहे थे कि मैं सैलरी कम लूंगा, मैं हार्डवर्क करता हूँ, मैं ड्राइविंग भी कर लूंगा, मैं कुकिंग भी कर लूंगा, इतने सारे तुम बातें बोल रहे थे, और जब मैं यहाँ तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्या जमाना आ गया है, भलाई करो तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। तो छोटू ने बड़े प्यार और विनम्रता से कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल मुझे काम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला सर्वेंट और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। इस कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी से हमें यह बात समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम स्वयं को समझ सकते हैं। इस कहानी में देखें कि जैसे ही कहानी के पात्र छोटू ने अपने मालिक के द्वारा अपने काम का और स्वयं का मूल्यांकन किया। छोटू ने क्या किया? फोन किसको किया था? उसी व्यक्ति को फोन किया था जिसके यहाँ वो नौकरी करता है। फोन उन्हीं के किया जिनके यहाँ वो जॉब करता है, और उसने अपने काम का मूल्यांकन किया, यानी कि वो स्वयं का मूल्यांकन किया। तो ठीक उसी तरह हम भी जो क्या करते हैं, हम स्वयं भी अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, और हमें मूल्यांकन करना भी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्वयं ही स्वयं की परीक्षा ले सकते हैं और अपनी कमजोरियों या कमियों को दूर करने की कोशिश भी स्वयं ही कर सकते हैं। बस हमें स्वयं के प्रति पूरी ईमानदारी रखनी होगी। हम क्या कर सकते हैं? अपना मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, बशर्ते ये करना है कि हमें पूरी तरह से ईमानदार रहना है। जो भी हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को हम जानेंगे। कैसे जान सकते हैं?
हमारी कमजोरी को कौन देख सकता है? दूसरे व्यक्ति देख सकते हैं। वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जिनके आपके आसपास के सारे लोग हो सकते हैं। आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके अभिभावक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनसे हमें अपनी कमी को पता करना है और उन्हें कोशिश करना है उन्हें दूर करने की। तभी हम क्या कर सकते हैं? स्वयं को समझ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें इसके लिए पूरी ईमानदारी बरतनी होगी और समय समय पर खुद से पूछना होगा। यहाँ हम 4 सवाल आप सभी के लिए दे रहे हैं। आप इन चारों का उत्तर स्वयं से पूछिएगा। इसको आप नोट आउट भी कर सकते हैं। पहला सवाल ये है जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। इस सवाल को आप नोट आउट भी कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। यहाँ पर स्क्रीन पर भी सवाल नोट आउट अभी है, इसको नोट कीजिए और इसका आंसर भी आप पता कीजिए। पहला सवाल यह है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ क्या मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? पहला सवाल आपका यह है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, आप जो भी कार्य कर रहे हैं क्या आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? और दूसरा सवाल आपका है, क्या मैं अपने काम को अपना 100% योगदान दे पा रहा हूँ? क्या मैं अपने काम में अपना 100% योगदान दे पा रहा हूँ? और तीसरा आपका सवाल है, क्या मैं अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ? जो मैं काम कर रहा हूँ क्या इस काम को और भी बेहतर तरीके से क्या मैं कर सकता हूँ? और चौथा एवं अंतिम सवाल है, क्या मेरा काम सामाजिक एवं पारिवारिक हित में है? जो हम काम कर रहे हैं क्या वो काम मेरे फैमिली के लिए एवं हमारे सोसाइटी के लिए उत्तम है कि नहीं है, हित में है कि नहीं है? तो ये 4 सवाल थे जिनका उत्तर जो है आपको तलाशना है और खुद से तलाशना है। खुद से इसका आंसर लेना है, खुद स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन करना है। तभी जो है हम सफल जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि स्वयं के मूल्यांकन से हम अपने प्रोफेशनल एवं पर्सनल लाइफ दोनों को पहले से अधिक बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो 2 लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ एवं पर्सनल लाइफ, इन दोनों को जो है हम पहले से और अधिक बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं का मूल्यांकन कर लिए तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर हम आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। EPC 4 के यूनिट 1 का ये दूसरा वीडियो था और अगले वीडियो में हम यूनिट 1 सेक्शन से ही जानेंगे आत्म की समझ। यूनिट 1 में हम लोग तीसरे वीडियो में बात करेंगे आत्म की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हम आत्म को, स्वयं को कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।